हर दिल बन के ब्रिज की नारी
वृंदावन आ गए। सज लज करके भोलेनाथ चलते। ये रास भगवान हमेशा रचाते रहते हैं। इसी रास में सब देवी देवताओं का प्राकट हुआ और भगवान श्री कृष्ण से ही ब्रह्मा विष्णु महेश का प्राकट हुआ। इन्हीं की आद्य शक्ति मां जगत जननी राधा रानी नित्य रास रचाते थे। भोलेनाथ सज धज करके रास मंडल में पहुंचे। अब भगवान नित्य गिरगी करते थे। भोलेनाथ सबसे पीछे लग गए लास्ट में और 1.5 हाथ का घूंघट टांग दिया, कोई देख ना पाए। भगवान को अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं। भाई सब के आदि और अंत है। भोलेनाथ जी सबसे पीछे लग गए, 1.5 हाथ का घूंघट निकाल लिया। भगवान ने कहा सबसे सुनो सखियों, ध्यान दो। नित्य में गिनती शुरू से करता था, लेकिन आज गिनती शुरू से यहाँ से नहीं करूंगा, पीछे से करूंगा। भोलेनाथ जी कहने लगे आज बदल गए। आज ही हम सबसे बाद में खड़े हुए, आज ही नियम बदलना था। अब चुपके से खड़े हैं, क्या करें? भगवान आए कहने लगे हाँ गोपी क्या नाम है तुम्हारा? अरे क्या नाम है? अरे नाम बताओ। भगवान ने नीचे से देखा, बोले तुम कब आए? प्रभु इच्छा बहुत थी, दर्शन नहीं हो पा रहा था, नहीं रहा गया तो आ गया। भगवान कहने लगे तो ठीक है बताना मत किसी। भोलेनाथ जी कहने लगे हम क्यों बताएंगे, तुम मत बता दे। भगवान कहने लगे हम तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, लेकिन तुम्हारा डर है, समय है तो तुम बता दो। सब लोग क्या कहेंगे कि देखो यहाँ इस रात में पुरुष वर्जित है, न जाने कहाँ का आ गया पुरुष। फिर भोलेनाथ कहने लगे तुम चिंता ना करो, हम किसी को नहीं बताएंगे। अब रात शुरू हुआ। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाच गोपी जन, सब मस्ती में नाच रहे। महाराज जब नाचते नाचते महाराज भोलेनाथ जी को भाव चढ़ा, रंग चढ़ा। तो भोलेनाथ जी का तांडव को पता ही है। एक हाथ ऐसा और भोलेनाथ जी को जब भाव आया भूल गए कि हम गोपी बन के आए, नाचने लगे। 2-1000 टुकड़ा है, मैं डरी, जूता खुल गया। नाचते 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 बहुत समय हो गया। सारी गोपियां तो डर डर के दूर खड़ी है, नहीं महाराज ना जाने कहां से जो बाबा आ गए, दूर खड़ी। जब भोलेनाथ जी को नेक्स्ट होश आया कि देखो तो हम ही नच रहे हैं, बाकी तो कोई नच रहा है। सोचा क्या हो गया, भगवान के पास गए, क्यों ठीक रहा ना? भगवान कहने लगे क्या ठीक रहा? देखो किसी ने नहीं पहचान पाया, कोई नहीं जान पाया हमें। भगवान ने कहा खुद देख ले। जैसे ही नीचे देखा बोले धोती कई बार धरी। प्रभु अब कुछ नहीं, अब तुम आ तो गए हो, लेकिन यही गोपी बन के रहना पड़ेगा। तो तब से भगवान गोपेश्वर भगवान की जय हो। भोलेनाथ जी अभी भी हैं वृंदावन में। इस प्रकार से भगवान ने सबसे कृपा की और नित्य रास भगवान रचाते हैं। आज भी रास रचाते हैं वृंदावन। वहां निकुंज में कक्ष बना है प्रभु का, बिस्तर डले हुए हैं। वहां रात्रि में 2 पान रखे जाते हैं, दातुन रखी जाती है, और सुबह जब देखते हैं ना तो फूल बिखरे हुए नजर आते हैं, पान का पता नहीं रहता, दातुन फटी नजर आती है।
भगवान रात रचा करके महाराज दातुन पान इत्यादि का सेवन करके कहाँ सौलोक चले जाते हैं। आज भी जाते हैं, आज भी रात रचाते हैं। अब वृंदावन की क्या बात कहें, भगवान वृंदावन में अभी भी लीला करते हैं। एक संत थे, उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि बेटे को लाला भगवान से बात करते थे। वो जो भगवान का हो जाता है ना, तो दुनिया से मतलब नहीं रखता। दुनिया वाले फिर तो कहते हैं पागल है वो, तो संत कहते हैं कि पागल हम नहीं, पागल कीन बिगड़े दिमागों में, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं, और हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। अगर भगवान के प्रति कोई हमसे पागल कहता है तो कहने में क्या जा रहा है, लेकिन हम भक्ति छोड़ दें क्या संसार के कारण। एक नाभादास जी नाम के संत थे, उनकी इच्छा हुई लाला काश हम द्वापर में आए होते, तुम्हारे साथ लीला करते, तुम माखन चुराने जाते और मैं साथ में चलता, तुम हमें खिलाते हम तुम्हें खिलाते। भोलेनाथ जी की तरह उनका भी भाव बन गया। भगवान ने एक दिन इन पर कृपा कर दी। रात में भगवान मूर्ति से निकल के आ गया। नाभादास जी सीढ़ियों पे पड़े पड़े भगवान को याद कर रहे थे, प्रभु कब कृपा होगी। भगवान सीढ़ियों से नीचे उतरे, बोले बाबा जैसे ही आंख खुली, लाला तुम? बोले हाँ। तुम क्या सोच रहे थे कि हम माखन चुराने की लीला में सम्मिलित होते तो कितना आनंद आता। अभी कचुराए बगड़ो, चलो अभी चलते हैं माखन चुराने। लाला अभी? बोले हाँ। अरे लाला तुम तो मरवाएगा कहीं, तुम चिंता क्यों करते हो, हम सबसे बड़े चोर हैं, हम हैं तो कोई डर नहीं, चलो हमारी तुम्हारी जो इच्छा है वह हम कर देंगे। अब नाभादास के साथ में भगवान ने बन के 6-7 वर्ष के और चल गए माखन चुराने। एक गोपी के घर में महाराज दरवाजे लगे हुए थे, पहुंचे। नाभादास जी ने कहा कैसे जाएंगे उस तरफ। बोले जो दीवार है ना 8 फुट की, एक काम करो हमें कंधे पे रखो। नाभादास जी ने भगवान के कंधे पे लिया, दीवार पे पहुंचे, उस तरफ लांग करके गए और दरवाजा खोल दिया। आराम से कहा अंदर आ जाओ। नाभादास जी ने क्या कह रहे हो लाला? अरे धीरे से बोलो, जो चोर होता है उसको धीरे से बोलना होता है, सिखा रहे हैं भगवान। चुप रहना, बोलना नहीं। और तभी उस घर की सखी और उसका पति सो रहा था। दरवाजे की खुलने की आवाज आई। सखी ने अपने पति से कहा देखो तू ऐसा लगता है कि कोई दरवाजा खोल रहा हो। पति कहने लगा कोई ऐसा ही लगे करो, कोई ना आओ, चुपके से सो जाओ। अच्छा ठीक है। अंदर गए नाभादास जी और भगवान, जहाँ पे मटकी टंगी हुई थी माखन की, वहां पहुंचा। नाभादास जी कहने लगे लाला इतने ऊपर मटकी टंगी है, कैसे उतारे? भगवान कहने लगे कि तुम चिंता बहुत करते हो, आप हमें कंधे पे बिठाओ, हम मटकी से मक्खन निकालेंगे और तुम पाना, हम भी खाएंगे तुम भी खाना। अच्छा ठीक है। नाभादास के कंधे पे बैठ गए और जैसे ही भगवान ने मक्खन निकाला और कहा लो नाभादास जी खाओ। अब मक्खन तो बड़ा स्वादिष्ट था, चप 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 चप। अब वह स्त्री को आवाज आई, अरे सुनते हो, ये सो लगे कि कोई चोर घुसाए। उसका पति कहने